कोरोना मुतासिर बच्चन परिवार की सलामती के लिए दुआएं। अमिताभ ने ट्वीट कर सभी को शुक्रिया कहा। ऐश्वर्या और बेटी आराध्या घर पर ही क्वारंटीन रहेंगे, सभी की सेहत ठीक। एसआईटी ने शुरू की कानपुर सानेहा मामले की तफ्तीश। बिकरू गांव पहुंचकर की पड़ताल, कई लोगों के बयान दर्ज किए गए। असम में ब्रह्मपुत्र दरिया का वाटर लेवल 20 सेंटीमीटर और बढ़ गया है। रियासत के 24 अजला के 13 लाख लोग सैलाब से मुतासिर। सैलाब और बारिश के सबब असम में अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है। महकमे मौसमियात ने शुमाल मगरबी बंगाल और सिक्किम में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों को 16 जुलाई तक मोहतात रहने को कहा गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम को तैनात कर दिया गया है। सिक्किम में तीस्ता नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाके में रहने वाले लोगों को महफूज ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है। नदियों में सैलाब और लैंडस्लाइड होने की चेतावनी जारी की गई है। सिक्किम में बारिश से मंगन इलाके में 4 मंजिला इमारत का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। इन दिनों सिक्किम के कई इलाके सैलाब की जद में। यूपी में तमाम सरकारी यूनिवर्सिटी के लिए नई गाइडलाइन जारी। अक्टूबर से होगी नए सेशन की शुरुआत। मार्च में होंगे इम्तहानात। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का दफ्तर कल के लिए बंद। अथॉरिटी का मुलाजिम मिला कोरोना पॉजिटिव, सैनिटाइज किया जाएगा कैंपस। कोरोना को लेकर वजीर आला योगी का सभी वुज़रा को सख्त हिदायत। घर और दफ्तर में मिलने वालों की भीड़ जमा न करें, बेहद जरूरी होने पर ही फील्ड में जाएं वजीर। यूपी में 3 साल में हुए 6126 एनकाउंटर। इन तसादुम में 122 दुर्दांत अपराधी हुए ढेर। 2293 बदमाश हुए जख्मी। कुल 13 जवान हुए शहीद, जिनमें से 8 पुलिस एहलकार की जान चौबेपुर मुठभेड़ में गई। यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने मरकज को भेजी रिपोर्ट। हर महीने भेजी जाने वाली रिपोर्ट में बिकरू कांड का जिक्र। यूपी सरकार से रिपोर्ट लेने के बाद मरकज को भेजी गई रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर के एक आश्रम में बच्चों से जिनसी इस्तेसाल का इल्जाम। बंधक बने 8 बच्चों को छुड़ाया गया। आश्रम मुंतजिम और उसका चेला गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक बाजार खोलने की इजाजत। योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइन। ज्यादा मुतासर जिलों में इंतजामिया तय करेगा बाजार खोलने का वक्त। लखनऊ में टिड्डियों को भगाने के लिए पुलिस सायरन बजाती दिखी। खास बात यह कि सायरन की आवाज सुनकर टिड्डियों का दल मौके से भाग भी गया, लेकिन अब टिड्डियों का झुंड बाराबंकी पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के थाने से पकड़े गए विकास दुबे के साथी 21 जुलाई तक अदलिया की हिरासत में भेज दिए गए हैं। मुंबई एटीएस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। नेपाल की तराई में मुसलसल बारिश से पहाड़ी दरिया मसान में आया उफान। मगरबी चंपारण के कई इलाकों में सैलाब और कटाव का मजीद खतरा। सैलाब में फंसे किसानों को निकाला गया बाहर। बुलंदशहर में कानपुर के बिकरू गांव जैसी वारदात सामने आई। यहां हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई एसओजी टीम पर बदमाश के अहले खाना और इलाके के लोगों ने हमला कर दिया। 5 नामजद सहित 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रूस में कोरोना की पहली वैक्सीन बनाने का दावा। सेचेनोव यूनिवर्सिटी ने कहा, बना लिया कोरोना का टीका, सभी तजुर्बात कामयाब रहे। इसी हफ्ते हो सकती है हिंद चीन और के बीच कोर कमांडर लेवल की चौथी बातचीत। हिंदुस्तानी सरहद में होगी मुलाकात। एलएसी पर चीन के फौजी जवानों के पीछे हटने का जायजा लेंगे। चीन के एक रेस्टोरेंट की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। रेस्टोरेंट के बाहर बोर्ड लगाकर लिखा, हिंदुओं को दाखिला नहीं।